हेलो बच्चे, नमस्कार। लीजिए आपको इस वीडियो में जो है प्रश्नवाली 2.2 चैप्टर बहुपद से लेके आए हम लोग जो हैं। फर्स्ट सवाल का 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, जो इस जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दो वीडियो में इसी चैप्टर का जो है इसी प्रश्नवाली के जो है कहना चाहिए 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ये 5वां क्वेश्चन है। आपको जो है इस क्वेश्चन में भी शून्य ज्ञात करना है, साथ ही इसके साथ में शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच में सत्यता की आपको करना है, जांच करना है। देखिए जो इसमें भी अपन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे जो है दो अपना जो व्यापक पद होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस वाले क्वेश्चन में जो है ये पद दिया हुआ है और अचर पद दिया है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन में जो है आपको पहला जो है x का स्क्वायर और जो है ये वाला पद और ये वाला पद दिया था, लेकिन अचर पद को गायब कर दिया गया था, अब्सेंट था। यहाँ पे अचर पद दे दिया गया है और यहाँ पे जो है ये पद तो हमेशा दिया ही रहेगा, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो हमेशा 2 शून्य ज्ञात करने के लिए हमें चर राशि की अधिकतम घात की आवश्यकता होती है। तो आपको एग्जाम में सवाल जो है ये दोनों ये तो रहेगा, कभी ये रहेगा, कभी इसको ऑप्शन कर देगा, कभी ये जो है इसको ऑप्शन कर देगा, ये दिया रहेगा। तो क्या आप घबराइए ना, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम बताएंगे आपको। देखिए चलो क्या होता है, इस कोष्टक में जो है bx का वैल्यू जो अब्सेंट है, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिए। यदि आपके पास में जो है ax का स्क्वायर प्लस bx दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन इस प्रकार के जो है व्यापक रूप को फॉलो वाला क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है, इनको जो है 2 भागों में तोड़ना है अंक को, और इसको भी 2 भागों में तोड़ना है अंक को। देखना है कि दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, बराबर इक्वल टू 0 मान लेना है और शून्य ज्ञात हो जाएंगे। लेकिन आपके पास में मान लीजिए ax का स्क्वायर प्लस चर पद दे दिया है, मतलब कहना चाहिए आपको bx वाली वैल्यू अब्सेंट होगी। यहाँ पे c वाली मतलब अचर पद क्या होगा, यहाँ पे ये अब्सेंट था, यहाँ पे जो है चर पद क्या है, अब्सेंट है, मतलब यहाँ पे अचर पद दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, ये अचर पद वाले मान पर वर्गमूल लगाते हैं अपने तरफ से। तो वर्गमूल लगाएंगे तो वर्गमूल हटाना भी चाहिए, इसके लिए हमने इस पे वर्ग भी लगा देंगे। अब इसको जो है ये जो है हमेशा ऐसी कंडीशन में ये इस कोष्टक में यहाँ पे माइनस का सिंबल देगा ही, तभी क्वेश्चन यहाँ सुटेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास एक सरल समीकरण होती है ax का स्क्वायर माइनस bx इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, सरल समीकरण होती है a प्लस b और a माइनस b। इस सरल समीकरण प्रयोग करके a का वैल्यू ये मान लेना, b का वैल्यू ये वाला जो क्वेश्चन रहती है उसको मान लेना और यहाँ पे रख देने का, और इक्वल टू में 0 मान लेना है। इस प्रकार आपको शून्य का ज्ञात हो जाएंगे। भैया एकदम सरल उपाय बताया हूं, जिस बंदे को बनता नहीं है तब भी बन जाएगा इस वीडियो को देखकर, ठीक है। चलो देखिए क्या होता है, इसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है, दिया है द्विघात बहुपद tx का स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे अचर पद दे दिया गया है, चर पद जो है आपका जो है bx का वैल्यू को अब्सेंट कर दिया गया है। ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, इस वाले कोष्टक देखिए क्या करना पड़ता है, t का स्क्वायर माइनस 15 पर अपने तरफ से वर्गमूल लगाएंगे और उसमें से वर्ग भी हटा देंगे, वर्ग से वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे कैंसल। तो इस प्रकार जो है ये जो है 15 ही बन जाता है, क्या होता है 15 ही बन जाता है। तो हम जो है ये 15 को जो है ये 15 वाली वैल्यू को वर्गमूल के रूप में लिखना है और इस पे वर्ग भी लगा देना है। इसका मतलब ये क्या है, 15 ही है। तो क्या लगेगा मेरे यहाँ पे 15 पर अपने तरफ से वर्गमूल लगाया और इस पे वर्ग भी लगा दिया। इस प्रकार एक चूंकि आप जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यहां पे a के स्थान पे t है और b के स्थान पे वर्गमूल 15 है बच्चों लोग, ठीक है। तो क्या होता है, देयरफॉर हम बोलेंगे सर यहाँ पे कि t का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस वर्गमूल 15 और बच्चों क्या है टी माइनस वर्गमूल 15 ये हो जाएगा इज इक्वल टू मान लेना अपने को 0, माना कि यहां लिख भी देना बेटा क्या पे माना कि ये अपने माने हैं। तो क्या करना है अपने को कि एक बार t प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0 मानना है और जो है तथा जो है या आपको कहना है t माइनस वर्गमूल क्या लिखना है पे 15 इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर एक बार 0 मान लेना और इसके बराबर एक बार इसको 0 मान लेना है। तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। चर राशि क्या होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एफ, ये पूरी कंडीशन होगी। तो देखिए चलो यहाँ पे टी यहाँ पे एक चर राशि है, इसको जहां के वहां रख दिया, जिसको जिस वाले पद को जहां के वहां रखते हैं उसका चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे और जिस पद को जिस संख्या को अपन पक्षांतर करते हैं अब पक्षांतर करने के पहले जो संख्या मेरे बच्चों प्लस में रहेगी, पक्षांतर करने के बाद संख्या माइनस में हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि इसको तो पक्षांतर करेंगे तो बन यहाँ पे माइनस वर्गमूल 15 हो जाएगी जो कि प्लस में थी, इधर जाके वर्गमूल बदल गई, माइनस में बदल गई। इसी प्रकार जो है ये चर राशि जहां के इसको पढ़ेंगे तो ये क्या यहाँ पे प्लस में हो जाएगी बच्चों लोग। इस प्रकार आपको जो है इस द्विघात बहुपद का जो है आपके पास में गुणनखंड किया गया तो t बराबर माइनस वर्गमूल 15 और t बराबर वर्गमूल 15 जो कि यहाँ पे t पर 2 की घात थी इसलिए 2 हमको मान इसके प्राप्त हो गया। अब ये मान प्राप्त हुआ है तो इसको ही अपन क्या मानेंगे शून्यक मान लेंगे। देखिए जो लिखेंगे कैसे लिखने का तरीका क्या होता है, चूंकि आप जानते हैं द्विघात बहुपद t का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 सॉरी इसको माने 15 मानना है 15 के गुणनखंड t इक्वल टू वर्गमूल 15 ये माइनस में बेटा माइनस वर्गमूल 15 तथा t इक्वल टू प्लस वर्गमूल 15 प्राप्त होते हैं इसीलिए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा इक्वल टू माइनस वर्गमूल 15 एंड बीटा इक्वल टू प्लस वर्गमूल 15 होंगे। ये आपका क्या होगा, यदि आपको सिर्फ शून्य ज्ञात करना है तो आपको जो सॉल्यूशन यहीं तक करना होता है। यदि आपको शून्यकों की सत्यता की जांच करना है तो क्वेश्चन को और आगे बढ़ाना होता है। देखिए जो क्या करते हैं हम लोग, चूंकि लिखना है पे सत्यता की जांच, चूंकि द्विघात बहुपद के का व्यापक रूप ए एक्स, एक्चुअली में यहां पे एक्स नहीं है यहां पे टी है तो अपन मान लेना है ए टी पर यहां पे जो चर राशि प्रयोग करेंगे उसी को जो है आप लोग व्यापक रूप में प्रयोग करना होता है। तो ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना करने पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जहां हम बोलेंगे सर यहां t का स्क्वायर यहां भी t का स्क्वायर है लेकिन a के स्थान पे क्या दिया, चलो धन 1 क्योंकि यहां पे दिखाई नहीं संख्या इसलिए 1 मान लेते हैं। यहां b के स्थान पे किसी प्रकार की संख्या दी हुई नहीं मतलब 0 मान लेंगे और c के स्थान पे क्या दिया यहाँ पे -15, क्या चलो -15। यहाँ पे t का जो मान है बेटा यहाँ पे t का जो मान है आपके पास में t का मान क्या यहाँ पे -15 t सॉरी c का मान t के बोलता हूं c का मान क्या दिया यहाँ पे -15। देखिए चलो क्या है, चूंकि
हमें जो है शून्यकों का योगफल माइनस योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा का मान कितना दिए बच्चों लोग यहां पे आपके पास में, ये दिया है माइनस वर्गमूल 15 प्लस बीटा का मान दिया बच्चों कितना दिया यहाँ पे प्लस वर्गमूल 15। बी का वैल्यू क्या दिया है 0 अपान 1। किसी जीरो को किस संख्या से भाग देने पर 0 हो जाता है। अब वर्गमूल 15 प्लस में मतलब कैंसिल करके 0 हो जाएगा। आज यहाँ पे क्या है 0। ये क्या हो गया LHS जो है RHS के क्या हो गया ये बराबर हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो शून्य ज्ञात किए सो सत्य है। इसी प्रकार जो है आपको इसका गुणनफल को भी आपको सत्यता की जांच करना है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू माइनस वर्गमूल 15, बीटा का वैल्यू प्लस में है बच्चों लोग, वर्गमूल 15 इसलिए कोष्टक में नहीं लिख रहा हूं मैं। सी का वैल्यू कितना दिया है माइनस 15, ए का वैल्यू 1। अब जैसे कि जानते हैं कि मान लो जी अभी मैं को समझा रहा हूं आपको कि वर्गमूल x को वर्गमूल x के गुना करेंगे, इसका मतलब होता है x। जैसे कि आप छोटी क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि समान वर्गमूल को आपस में मल्टीप्लाई करने पर उस वाली संख्या से वर्गमूल हट जाता है, मतलब x हो जाता है। इसी प्रकार जो है ये समान वर्गमूल है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 हो जाएगा। पहले सबसे पहले आपको कहते हैं किसी संख्या को किस संख्या से गुना करते हैं तो सबसे पहले आपको चिन्हों का गुना करना पड़ता है। ऋण का गुना धन में करेंगे तो ऋण हो जाएगा। अब वर्गमूल 15 का गुना वर्गमूल 15 से होता है पे 15 हो जाएगा। और ऑलरेडी जो है किस संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या हो जाती है, मतलब -15। मतलब LHS जो है आपका RHS के क्या है ये बच्चे लोग बराबर है। मतलब ये है कि हमारा जो सवाल हमने जो अपना द्विघात बहुपद का हमने शून्य ज्ञात किए हैं, दोनों पक्ष यहाँ पे क्या है आपस में बराबर, यहाँ भी दोनों पक्ष यहाँ पे क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये सो सत्य है। इति सिद्धम लिख के जो है क्वेश्चन अपन को एंड कर देना बच्चों लोग, ठीक है। चलो इस प्रकार यदि आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब जो है इसी वीडियो में देख लीजिए कि लास्ट सवाल है इस वाले फर्स्ट सवाल का, बोलता है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का आपको शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के साथ साथ जो है आपको जो है इनके गुणांकों के और योगफल के बीच में संबंध जो है ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार आपको बनाना होता है बच्चों, ठीक है। देखिए क्या होता है, बहुत इजी सवाल है, बस आप लोग इसको प्रैक्टिस में रखें, बारी बारी से जो है आपको पूरे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है बारंबार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी आपको बनाने में किसी प्रकार की हिचक उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो लीजिए आपके सामने जो है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन जो है इस बहुपद 2.2 संबंधी जो है 6वां सवाल दिया है यहाँ पे 3x, क्या दिया यहाँ पे 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है आपके पास में क्या बच्चे लोग क्वेश्चन 6वां नंबर -4। अब देखिए इस सवाल में आपको द्विघात बहुपद का ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनके तीनों पद यहाँ पे उपस्थित है। ऐसी कंडीशन में आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको जो है नहीं रहता, एक आध यहाँ पे ऑप्शन रहता है जो कॉमन निकाल लेते हैं। यदि ये ऑप्शन रहता है, ये रहता है तो उसमें वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक है। आपको याद रखना बच्चों, ठीक है। क्या होता है कि क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है अपने को, जो क्या करना है अपने गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। क्या दिए सॉल्व, इसको मिटा देता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन दिया है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्या दिया 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। पहले पद के अंक का गुना अंतिम पद के अंक से करते बच्चे लोग। पहले देखिए जो ये लास्ट सवाल है आपको गुणनखंड विधि का, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। पहला पद का अंक कितना दिया जो धन 3 चिन्हों के साथ में लिखा जाता है, और अंतिम पद का अंक कितना दिया जो -4। ये सिर्फ रफ वर्क है,
इसका प्रयोग करके इसको फेयर करने के बाद में, ठीक है। अब धन का गुना ऋण में तो ऋण 4 तिया 12, इसके बाद देखा जाता है कि ये 12 किसके किसके पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में 12 बार में कितना पे 12 आता है, 2 के पहाड़े में 6 बार में कितना पे 12 आता है, और 3 के पहाड़े में 4 बार में क्या आता है 12। यहां पे 1 2 3 4 6 अब 12, ये 6 संख्याओं का यहां पे पहाड़ा पढ़ लिया गया है। अब ये जो उल्टा नहीं लेना अपने को, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, ये एक ही संख्या बनना है, ठीक है। ये जो है इसके पश्चात जो है इसी बहुपद के बीच वाला पद दिया ऐसा। आप जैसे कि जानते हैं किसी भी चर राशि के सामने में किसी प्रकार की संख्या नहीं है, मतलब 1 है। ये x वाले हटा दो थोड़े, और इसके बीच वाले पद के अंकों को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है बच्चों, ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर जो है -12 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर -1 ही प्राप्त हो जाए। जोड़ने घटाने पर माइनस मतलब बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह, और गुना करने पर माइनस मतलब असमान चिन्हों का गुना किया गया है। एक संख्या इसके जो 2 गुणनखंड करेंगे, एक में धन होगा एक में ऋण होगा। गुना का चिन्ह, गुना का चिन्ह दर्शाता है कि समान चिन्हों का गुना किया है या असमान चिन्हों का गुना किया है। और भैया धन और ऋण जो जोड़ने घटाने पर ऋण दर्शाता है, मतलब बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह। ये वाली जो मैंने बताया ना स्टेप ना, उसको ध्यान रखिए, डायलॉग के प्रकार से, ठीक है। अब देखिए जो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, मैं ये जोड़ने घटाने पर एक मतलब इसको जोड़ेंगे तो 13, घटाएंगे तो 11, क्या हमें 1 प्राप्त हुआ क्या? नहीं, मतलब ये गुणनखंड नहीं, रॉन्ग होगा भैया, ठीक है। इसके बाद में इसको जोड़ते हैं तो चलो 8, इसको घटाएंगे तो 4, क्या हमें 1 प्राप्त हुआ क्या? नहीं, मतलब ये भी गुणनखंड नहीं होगा। मतलब हमारा ये भैया ये अपना गुणनखंड है, मतलब 3 और 1 4। देखिए चलो क्या होता है कि जोड़ने घटाने पर ऋण मतलब बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह, और गुना करने पर ऋण मतलब असमान, मतलब एक में ऋण है तो एक में धन हो जाएगा। अरे ऋण का होना धन में तो ऋण, 4 3 चौके 12, 4 में से जो घटेगा, धन हमेशा घटता है लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। 4 में से 3 घटेगा तो 1, बड़ी संख्या का चिन्ह लग गया। मतलब भैया हमारा क्या, 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस किताब पे 4x माइनस किताब पे 4। ये हमने इसको क्या कर दिए, 2 भागों में, इसके सामने पीछे x दिए, एक x दिए, यहां भी क्या x चल रहा था इसलिए x बदल गया, ठीक है। अब इसके पश्चात में गुणनखंड करने के बाद में 2 की जोड़ी बना देते हैं। लीजिए हमने जोड़ी बना दी बच्चों लोग। अब देखिए यहां भी ये दोनों पद में क्यों कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे देखना है। यहां भी x है, यहां भी x है, सॉरी यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, मतलब 3 निकल गया, पे क्या कॉमन। यहां भी x मतलब x भी कॉमन निकल गया। लेकिन आप जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि यहां पे x पर 2 की घात है, यहां से x कॉमन निकला, लेकिन 1 और x यहां पे उपस्थित है, मतलब x प्लस और 3x दोनों कॉमन निकल गया उस स्थान से, मतलब उस स्थान पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचता है बच्चों। तो यहां पर बचा यहाँ पे 1। इस कोष्टक में जो बचता है अगले कोष्टक में भी सेम टू सेम वही बचना चाहिए। मैं इतना एनर्जेटिक के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस अध्याय का जो है गुणनखंड करने वाला लास्ट क्वेश्चन है। इसमें समझ गए तो बहुत अच्छे समझ जाऊंगा। चलो ठीक है, क्या होता है देखिए, जो माइनस तो माइनस लगा देंगे, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, मतलब यहां भी 4 है, यहां भी 4, मतलब भैया 4 निकल जाएगा यहां से कॉमन, मतलब 4 निकालिए अपने क्या कॉमन। यहां x है, देखिए यहां x है क्या, नहीं, मतलब x यहां पे कॉमन नहीं निकलने वाला है। यहां आप देखो बच्चों क्या आता है, अब अंदर कोष्टक के अंदर जहां पे क्या, यहां x बच गया, ठीक है। चलो अब ये देखो क्या आता है, इस माइनस का हमेशा जो कॉमन निकालने के बाद में सेकेंड कोष्टक में लिखने से पहले इस वाले चिन्ह का मल्टीप्लाई अंदर में करते हैं, तभी अगली संख्या को लिखते हैं, अंतिम संख्या को लिखते हैं, ठीक है। ऋण में तो धन, यहां 4 कॉमन निकल गया, मतलब उस स्थान बचा के यहाँ पे 1, फिर से कॉमन निकालते हैं बच्चे। इसके पश्चात में जो है ये करने के बाद में, ये तो रफ वर्क था हमारा, मिटा देंगे इसको। अब क्या होता है कि दोनों कोष्टक में x प्लस 1 है, कॉमन निकल लाएगा, 3x प्लस, अब बचा क्या यहाँ पे माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माना कि, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू, इसको पसंद करेंगे तो -1, चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, फिर क्या पे चलो या
3x माइनस, इसको तो पसंद करेंगे अचर राशि एक तरफ हो जाएगी, मतलब प्लस हो जाएगी, ये x के गुणा में है तो इसके बटे हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बच्चे लोग 4/3, ये कंडीशन आपको लिखना है। ये तो हमने आपको सिर्फ जो है गुणनखंड करना सिखाए। अब जो है ये तो हमने जो है द्विघात बहुपद था, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात कितना दिया यहाँ पे 3x पर 2 की घात, जैसे 2 शून्य निकल गए। लिखना कैसे एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में आएगा तो लिखना है बेटा ऐसे, इसको चूंकि द्विघात बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड x इक्वल टू -1 तथा x इक्वल टू 4/3, क्या चो 4/3 प्राप्त होते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद के शून्य का मान लेना है, अल्फा का मान मानना है, इसको पहला वाला को x मान लेते हैं, मतलब x जो पहला जो x रहता है उसको अल्फा मान लेते हैं, तथा दूसरा जो x रहता है वैल्यूज का उसको बीटा मान लेना पड़ता है 4/3 होंगे। ठीक है, चलो ऐसा करना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है बच्चों। तो चूंकि आप जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो यहां लिखेंगे जहां a इक्वल टू a के स्थान पर -3 दिया हुआ है और b के स्थान पर -1 दिया है, c के स्थान पर -4 दिया हुआ है। चूंकि आप जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला होता है। कभी कभी इस फार्मूला को ही पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, चलो देयरफॉर शून्यकों का योगफल में अल्फा का वैल्यू क्या लिया अपने बच्चे लोग यहाँ पे -1, बीटा का वैल्यू बच्चे 4/3। ठीक है, चलो आपके यहाँ पे एक्चुअली में माइनस बी का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे, बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है और कोष्ठ सूत्र में माइनस चला था इसलिए -1 कर दिया, और ए के स्थान पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को 3। अब इसके टाइम लगा देंगे 1, अंश बीच में ऋण धन का चिन्ह है, इसलिए त्रिया गुना करके नीचे का 3 का 3 मतलब -3 प्लस 4 का 4 3 का 3 इज इक्वल टू ऋण का ऋण में तो धन बटे कितना पे 3, ऋण धन हमेशा घटेगा लेकिन बड़ी संख्या में चिन्ह लगेगा, मतलब जब पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटे कितना पे 3 इज इक्वल टू 1/3। LHS और RHS दोनों पद के आपस में क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया, मतलब LHS बराबर है RHS के। ये तो आपका क्या हुआ योगफल का हुआ। अब आपको गुणनफल का भी इसका सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए जगह नहीं, इसलिए मिटा देता हूं उसको। चलो देखिए, चूंकि इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, देयरफॉर अल्फा का मान कितना दिया -1, बीटा का वैल्यू कितना दिया है 4/3 और c का वैल्यू कितना दिया है -4 और a का वैल्यू कितना दिया है 3। धन का ऋण में तो ऋण 4 का 4 बटे कितना पे 3 इज इक्वल टू -4/3। मतलब हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS के क्या है बराबर है। तो ये क्या है इति सिद्धम। यदि आपको ये छठवां सवाल यदि एग्जाम में आता है तो बारी बारी से आपको इस प्रकार आपको सॉल्व करना होगा। ये हमको जो है
शून्यंकों का योगफल ज्ञात किया तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, शून्यंकों का गुणनफल किया तब भी दोनों पक्ष बराबर हो गया। इससे कह सकते हैं हम लोग, यह मान सकते हैं कि जो हमने जो गुणनखंड किए द्विघात बहुपद का, ये क्या है, सो सकते हैं जो शून्य हमने निकाले हैं। ठीक है चलो, अब बच्चों क्या होता है कि आप मुझे आपसे आशाएं हैं कि आपको जो है ये 6 सवाल बारी बारी से आपको समझ आ गया होगा। यदि आप प्रैक्टिस में रखते तो आपको जो है ये पूरे 6 सवाल आपको बन जाएंगे। चलो, और आप परीक्षा में यदि आते हैं इनमें से कोई एक, तो आपको उसको बना देना है। ठीक है, अब बेहतर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रश्नवाली के 2.2 के जो है सेकेंड सवाल आपके सामने लेके आएंगे बच्चे लोग। ठीक है चलो।